नमस्कार दोस्तों, कामयाब तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की दूसरी यूनिट। हमारी पहली यूनिट आ चुकी है, उसे आप देख सकते हो, हमारे कामयाब तक यूट्यूब चैनल पर लाइव है। और पहली यूनिट हमने जो की थी वो की थी इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट, और आज हम करने वाले हैं लाइट। यह दो पार्ट में रहेगी। पहले आज हम केवल लाइट के बारे में जानेंगे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानने वाले हैं। तो उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण नोटेशन और कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोकल लेंथ को हम जो शो करने वाले हैं वो एफ से शो किया जाएगा। स्मॉल एफ से फोकल लेंथ को दर्शाया जाता है। फोकस दूरी को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बाइलिंगुअल में ये होने वाली है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की दूरी को मिरर से ली जाएगी वो हमेशा यू मानी जाती है। और डिस्टेंस ऑफ द इमेज को जो मेजर करेंगे या डिनोटेड की जाएगा वो आपके पास में बी से डिनोटेड किया जाएगा। और उसके बाद हम लीनियर मैग्निफिकेशन को हम कैपिटल एम और स्मॉल एम से भी कहीं कहीं शो करने वाले हैं। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जाए तो इसे एच ओ या ओ के उससे शो किया जाएगा। और यदि साइज ऑफ इमेज, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई के बारे में बात की जाए तो एच आई या आई से उसे दर्शाया जाता है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले भी हम इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मिरर फार्मूला जो होता है 1/m इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/m इज द फोकल लेंथ होता है, v इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होती है और u हमारे पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। फोकल लेंथ हमारे पास में मिरर के बारे में फॉलो की जाए तो ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, हाफ ऑफ रेडियस कर्वेचर r अपन में 2 होती है। और मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन बारे में बात करते हैं, उसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वीडियो हमारी फास्ट रहेगी और एक ही वीडियो में पूरे इसके ख़त्म करने वाले हैं। 1 मिनट थोड़ा सा वो रह गया। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे लाइट। लाइट क्या होती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, याद रखना है। कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है। फॉर्म ऑफ एनर्जी ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है, जो हेल्प करती है, किसमें हेल्प करेगी, सीन ऑब्जेक्ट कब करती है, या तो इमिट करेगी, इमिट मतलब प्रकाश से, या रिफ्लेक्ट करने से। तो याद रखना है लाइट क्या होती है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प इन टू सीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके क्या गुण होते हैं। नंबर 1, लाइट इज ए इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक रेडिएशन भी कह सकते हैं या वेव भी कह सकते हैं, रेडिएशन, ठीक है। तो क्या होता है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन होती हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल, याद रखना, जो प्रकाश होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, लाइट इज ट्रांसफर वेव भी होती हैं। और डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आगे बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम भी कह सकते हैं, वैक्यूम। याद रखना है सीधा 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकेंड। अगर हम बात करें गिलास में, तो गिलास में होती है 2.25 10⁻⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। फिर हम बात करें वाटर में, तो वाटर, ये सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2.10⁸ मिनट प्रति सेकेंड, मीटर नहीं, मिनट प्रति सेकेंड है। तो ये आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है नेचर, ठीक है। तो लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर, दोहरी प्रकृति होती है। तो कौन कौन सी प्रकृति होती है, वेव और एक होती है पार्टिकल्स, ठीक है। तो वेव होती है, जो पार्टिकल होती है, वेव सॉरी है, वो दी गई थी हाइगन के द्वारा दी गई थी। हाइगन HUY हाइगन के द्वारा दी गई थी। और ये जो प्लांक के द्वारा दी गई थी, प्लांक के द्वारा, हाइगन के द्वारा दी गई थी। और वेव नेचर जो प्लांक के द्वारा गई थी पार्टिकल को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो उसके बाद लाइट के आधार पर वस्तुओं को भी वर्गीकरण किया गया है। ऑब्जेक्ट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लाइट।
तो एक होता है हमारे पास लुमिनियस, एक होता है नॉन लुमिनियस। लुमिनियस वे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका ओवन लाइट अपना प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, कैंडल्स, ओवन लाइट होती है। और नॉन लुमिनियस वे होते हैं जिनका कोई अपना प्रकाश नहीं। तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट बताना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रे क्या होती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रे क्या होती है? रे कुछ नहीं है, जब लाइट ट्रेवल करती है, जब लाइट ट्रेवल करती है, आपको बता भी दिया मैंने शुरू में कैसे करती है, स्ट्रेट लाइन को उसे रे कहा जाता है। अब आता है बीम ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंट है भाई, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश का पुंज क्या होता है? तो एक ग्रुप ऑफ लाइट, प्रकाश का समूह क्या कहलाता है। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण है, कन्वर्जिंग, जिंग और डाइवर्जिंग, ये जानने बहुत ज़रूरी है भाई, काम आएंगे बिल्कुल, टर्म है। कन्वर्जिंग क्या होता है? जब कोई, याद रखना, डिफरेंट डायरेक्शन से कोई लाइट आ रही है और अलग अलग दिशाओं से कोई प्रकाश आ रहा है और एक बिंदु पर मिल जाता है, उसे कन्वर्जिंग कहा जाता है। और जब एक बिंदु से, एक सोर्स से कोई लाइट अलग अलग दिशाओं में जाती है तो उसे डाइवर्जिंग कहा जाता है। याद रखना, यदि एक बिंदु पर मिलती है तो कन्वर्जिंग कहा जाता है, यदि एक बिंदु से बाहर की तरफ जाती है तो डाइवर्जिंग कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, ये अब जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ नहीं है, ये एक पॉलिश है, जैसे हमारा बॉडी है, आप देख भी रहे हैं, ये पॉलिश है। यदि इस पर कोई प्रकाश की किरण डाली जाए, ठीक है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फॉलो ऑन द स्मूथ सरफेस इट रिफ्लेक्ट इन सेम डायरेक्शन। याद रखना, जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ डाली जाती है, याद रखोगे, जब प्रकाश की किरण किसी स्मूथ सरफेस डाली जाती है, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस डाली जाती है, तो ए बीम ऑफ लाइट फॉलो ऑन द स्मूथ सरफेस। याद रखना, ए बीम ऑफ लाइट फॉलो ऑन स्मूथ सरफेस इज कम बैक इन सेम डायरेक्शन, इट कम बैक इन सेम डायरेक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो याद रखना, कुछ इंपोर्टेंट टर्म ही है, टर्म देखिए क्या क्या इंपोर्टेंट टर्म इसमें प्रयोग करने वाली हैं। सबसे पहले हमारे पास में ये जो लाइन होती है, ये इस लाइन को कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसे कहते हैं नॉर्मल, इसे कहा जाता है नॉर्मल। तो याद रखना है भैया, इंसिडेंट रे लाइट क्या होगा, फॉलो की जाती है, जो फॉलो ऑन स्मूथ सरफेस, किसी स्मूथ सरफेस में डाली जाए उसे इंसिडेंट कहते हैं। कम बैक होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, कम बैक कम बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कारण कम बैक होती है, रिफ्लेक्टर कहा जाता है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल के बारे में बात करें तो ए लाइन होती है, एक लाइन है, ए लाइन बिटवीन किसके बीच में है भाई, सीधी सी बात है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टर रे के मध्य में जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंसिडेंट एंगल आई होता है, क्या होता है, एंगल है, देख सकते हो आप, एंगल बिटवीन किसके बीच में है, एंगल है, एंगल बिटवीन किसके बीच में आप देख रहे हो, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल बिटवीन किसके बीच में, रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल के बीच में है, एंड नॉर्मल के बीच में है। टर्मोलॉजी याद रखनी है। और एक याद रखना है इम्पोर्टेंट, तो क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे पास, इसके लॉ भाई याद रखना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला लॉ क्या कहता है, पहला कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे हम याद, दूसरा नियम क्या कहता है, जो इंसिडेंट रे होगी रिफ्लेक्टेड रे होगी एंड नॉर्मल जो होगा वो सभी क्या करेंगे, आलाई एक्स एम प्लेन, एक ही बिंदु पर होंगे। याद रखना, ये सिंपल से हैं। और एक बात रखना, ये हमारे पास ये फिर परपेंडिकुलर डाला जाए, ये भी याद रखना है, परपेंडिकुलर ये इंसिडेंट रे डाली गई है और ये आने वाली गई है। तो हमेशा इंसिडेंट एंगल राइट एंगल के लिए, इंसिडेंट एंगल और राइट एंगल के लिए हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। याद रखना, जीरो होता है राइट एंगल के लिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, ओके। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। छोटी डेफिनेशन, ए बीम ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन द स्मूथ सरफेस कम बैक इन सेम डायरेक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसे कहते हैं दो नाम, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे, नॉर्मल आलाई है सैम्पल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, लॉन्ग वीडियो होगी,
नंबर एक, ये दो प्रकार का होता है, रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर, कह सकते हैं रेगुलर या डिफ्यूज भी कहा जाता है, डिफ्यूज। रेगुलर क्या होता है, जब ये बीम ऑफ लाइट किसी सोर्स पर डाली जाती है तो ठीक है गोइज वन डायरेक्शन, जो केवल एक ही दिशा में जाए, उसे रेगुलर कहा जाता है। जो डिफ्यूजन क्या होता है, बीम ऑफ लाइट किसी रफ सरफेस पे डाली जाती है, याद रखना रफ सरफेस पे डाली जाती है, तो इस कम बैक इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो वो अलग अलग दिशाओं में चली जाती है, चली जाती है, उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके उदाहरण हो सकता है ब्लैक बोर्ड, जैसे आप देख रहे हो अभी ब्लैक बोर्ड, इसका उदाहरण पेपर बोर्ड एक्सेट्रा इसके उदाहरण हो सकते हैं। ओके, तो हम अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक हो जाता है मिरर। तो मिरर क्या है, यहाँ से प्रश्न आने वाला है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिरर। तो थोड़ा फास्ट है, कम लिखता हूँ, बोलता जाता हूँ, पर बार बार देखोगे निश्चित फायदा होगा। तो मिरर क्या है, ए स्मूथ हाईली पॉलिश्ड, तो इसकी डेफिनेशन करें, ए स्मूथ हाईली पॉलिश्ड, डेफिनेशन बता रहा हूँ, हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस, छोटी सी डेफिनेशन है यार, कोई भी एक स्मूथ हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिव सरफेस है उसे मिरर कहा जाता है। मिरर के टाइप की बात करें, टाइप कितने होते हैं मिरर के, वैसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 प्रकार के हैं, पर हम 3 प्रकार के हैं, परंतु 2 इनकी पढ़ेंगे। पहला प्लेन मिरर, प्लेन, दूसरा स्फेरिकल मिरर, और तीसरा जो होता है वो होता है पैराबोलिक मिरर। तो इनके सबके इमेज जान लेते हैं, ये डायग्राम जान लेते हैं। ये प्लेन मिरर है, इस तरह का प्लेन मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते भी हो, ठीक है, ये कॉनकेव हो गया, ये कन्वेक्स हो गया। ओके, पैराबोलिक इस टाइप का होता है, ऐसे, ये पैराबोलिक हो गया। तो 3 प्रकार के मिरर हैं। तो प्लेन मिरर के बारे में हम बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न आते हैं, प्लेन मिरर को ही ले लेते हैं। तो प्लेन मिरर पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक पे प्रश्न आएंगे, सीधा प्रश्न बता रहा हूँ, और बकवासबाजी करने की जरूरत नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम करते ही नहीं है, इंपोर्टेंट बताते हैं बिल्कुल। तो इमेज हमेशा कैसी बनती है इसमें, याद रखना इमेज, तो याद रखना इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट बनाता है। और कहाँ बनती है, डिस्टेंस पे बात करें तो सेम डिस्टेंस पे बनती है, ठीक है। कैसी बनती है, लेटरल इन्वर्टेड बनती है, याद रखना है ये भी। एज पर बिहाइंड द मिरर, एज पर बिहाइंड द मिरर, द ऑब्जेक्ट इज द फ्रंट। एज सिंपल है यार, कुछ नहीं है, वर्चुअल है, बिहाइंड मिरर है, लेटरल इन्वर्टेड है, और इसकी याद रखना है, इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो +1 होती है। तो प्लेन मिरर को आप कुछ को याद नहीं रखना, प्लेन मिरर को बस यही याद रखना है। और याद रखना प्लेन मिरर का जो किससे बना होता है, ये लेड ऑक्साइड से बना होता है, लेड ऑक्साइड। और प्लेन मिरर का जो सुंदर सा उदाहरण होता है वो हमारे पास में हाईली रिफ्लेक्टिव बात करें तो हाईली रिफ्लेक्टेड जो होता है वो होती है सिल्वर। याद रखना, सबसे ज़्यादा परावर्तित करने वाली सिल्वर होती है। ओके, तो प्लेन मिरर पर कैरेक्टरिस्टिक याद रखोगे, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनती है, डिस्टेंस सेम साइज पर लेटर इन्वर्टेड बनती है, बिहाइंड द मिरर द ऑब्जेक्ट इज द फ्रंट। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है बस, और कुछ आपको याद नहीं रखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो ये क्या होता है, ए पॉलिश रिफ्लेक्टिव सरफेस, इसकी डेफिनेशन बात करें, ए पॉलिश रिफ्लेक्टिव सरफेस इज द पार्ट ऑफ hollow sphere। ये हमारे पास हो गया, एक पॉलिश रिफ्लेक्टिव सरफेस है, पार्ट ऑफ होलो स्फीयर होता है, वो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिव कहा जाता है। अब इसके बारे में बताइए, इसे हम कहते हैं, याद रख लेते हैं, हम यहीं पे कर देते हैं यार, क्या हो रहा है, कॉनकेव, ये कन्वेक्स। ओके, इसे कहते हैं अवतल, इसे कहते हैं उत्तल। इसमें क्या होता है, जो इनर पार्ट है आप देख भी रहे हो, इनर पार्ट कैसा है, इनर पार्ट रिफ्लेक्टिव है,
हाँ ठीक है। और इसमें आउटर पार्ट रिफ्लेक्टेड है, इसमें आउटर पार्ट है छोटी रिफ्लेक्टेड है, इसकी डेफिनेशन ये हो जाती है। इनर पार्ट ए स्फेरिकल मिरर हैव द इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टेड इज नोन एज द कॉनकेव ए स्फीयर विच हैव द आउटर पार्ट इज रिफ्लेक्टेड इज नोन एज कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो आपने एक स्पून देखी होगी, चम्मच बिल्कुल देखिए, ये ऐसे बना देते हैं, ये सॉरी ये चम्मच है, देखिए होगी, ये हमारे पास होता है, ये कॉनकेव की तरह काम करता है और ये वाला कन्वेक्स की तरह काम करता है स्पून के अंदर, चम्मच के अंदर। तो कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम जान लेते हैं, इसी के आधार पर हम आपको न्यूमेरिकल भी कराने वाले हैं इसको। ये हमारे पास, ये हमने बना दिया, कौन सा पता भी चल गया होगा आपने, अभी बता भी दिया आपको, कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो ये हम एम है, ये एन है। तो हम सबसे पहले हम इस जानते हैं, इसकी पहली टर्म जो यूज करने वाले हैं, ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल लाइन है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसे कहा जाता है पोल। और जो एम एन है, एम एन थिकनेस है, थिकनेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एपर्चर, एपर्चर कहा जाता है, याद रखना एपर्चर। ठीक है। और ये हमारे पास में जो आप देख रहे हो, ये से कहते हैं पोल, पोल को कहते हैं मिडल पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, याद रखना है। ठीक है। और ये हमारे पास होता है सी, इसे कहते हैं सेंटर कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, ए सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, किसी मिरर का स्फेरिकल सेंटर होगा, उसे कहते हैं सेंटर कर्वेचर, सी से शो किया जाता है। उसके बाद हमारे पास ये है, याद रखना है ये वाली वैल्यू, इसे कहते हैं आर, आर बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है आपको पता भी चल गया होगा, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, पोल एंड पी के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एफ, इसे कहते हैं फोकस, फोकस। ठीक है। तो मिड पॉइंट होता है किसका, मिड पॉइंट बिटवीन किसके बीच में है, सी एंड पी के बीच का। ठीक है। ओके। अब आता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब मैं दूसरे मार्कर से इसे शो कर रहा हूँ, लगता है हमारी इंक ज़्यादा इसमें भर गई है। फोकल लेंथ, और जो फोकल लेंथ है ये आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस होती है पोल और एफ के बीच में। ठीक है। डिस्टेंस है इसके बीच में, पोल और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इमेज बनेंगे, इम्पोर्टेंट काम आएंगे, याद रखना है। आगे हम बात करते हैं डिफरेंट, क्वेश्चन बनता है कई बार, डिफरेंट बिटवीन कन्वेक्शन कॉनकेव मिरर। यहाँ पर लिखते हैं कॉनकेव मिरर और यहाँ पर लिखते हैं कन्वेक्स मिरर, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। तो ये क्या होता है, इसका जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट रिफ्लेक्टेड है, शॉर्ट में लिख के चलूँगा, रिफ्लेक्टिव। ठीक है। और इसका आउटर होता है, आउटर पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है। एक तो छोटी सी डेफिनेशन हो जाती है इनसे तरीका, रिफ्लेक्टिव। ओके, परावर्तित होता है। दूसरा, ये हमेशा जो इमेज बनाते हैं, ये ऑलवेज इमेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड बनाते हैं। ये हमेशा इमेज कैसे बनाएंगे, वर्चुअल और इरेक्ट बनाते हैं। इसका जो फोकस होता है, इसका फोकस हमेशा रियल होता है, वास्तव में मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसका फोकस वर्चुअल होता है। इसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इसकी पॉजिटिव होती है। ठीक है। और इसकी जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो इसकी नेगेटिव होती है, और इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है। ये आपको याद रखना है। अब बना के दिखाओ तो बेसिक देख सकते हो, लो जी बना के दिखा देंगे, क्या बात हो जाती है क्या। लो जी, ये गया, ये गया, ये रियल फोकस, ये रियल फोकस, लो जी मिलते हुए दिखाई दे रही हैं, ये बना दिए। ओके, ओ सॉरी डायरेक्शन गलत होगी, ये ऐसे
इसका बना दो लो जी, ये बन गया। ये हमारा ऐसे गया, ऐसे गया, ये हमारे पास ऐसे गया, जो ये ऐसे ऐसे मिलते हुए प्रतीत हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रियल फोकस नहीं है, वर्चुअल फोकस है। ये पीछे बन रहा है मिरर के, इसलिए वर्चुअल फोकस हो जाती है, ये डिफरेंट हो गया। तो हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी के पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। तो हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन छोटी छोटी बनाऊंगा पर इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है। जितना कम लगाओगे इतना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सबसे पहले तो हमने आपको टर्मिनोलॉजी बता दी है। ये मिरर हो जाता है, कौन के मिरर है, ये हमारे पास एफ है, ये सी है। याद रखना, यदि कोई लाइन, इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। पहला नियम कहता है कि यदि इससे गुजरे, किसके समानांतर चले, प्रिंसिपल एक्सिस से चले तो एफ से गुजरती है, पहला। ठीक है, पहला नियम ये हो गया। ठीक है जी। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है यदि कोई लाइन, ये हमारे फिर अगेन एफ है, ये सी है, ये पी है। यदि कोई लाइन सेंटर कर्वेचर से चलती है, सॉरी यहाँ बना देते लो जी, ये सी हो गया, सेंटर कर्वेचर चलती है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वापस सेंटर कर्वेचर से जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है यदि कोई लाइन, इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द पोल देन इज रिफ्लेक्ट कम बैक इन पोल। ये क्या हो गया? ठीक है, तो जब पोल से जाती है, ये पोल हो गया, तो रिफ्लेक्ट के बाद भी किससे चलेगी? पोल से ही वापस आएगी। तो पहला होता है यदि एफ से गुजरेगी तो समानांतर हो जाएगी। याद रखना, यदि समानांतर होती है तो एफ से गुजरती है, एफ से होती है समानांतर हो जाएगी। सेंटर कर्वेचर से चलेगी, यदि पोल से जाती है पोल से चलेगी। नियम को याद रखोगा, इमेज को हम फॉर्मेशन को उड़ाते चलेंगे। तो हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉनकेव मिरर। तो मैं ब्लैक पेन से बनाऊंगा, रेड से इनकी प्रॉपर्टी लिखूंगा। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, सॉरी इनकी ज़्यादा होगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इमेज फॉर्मेशन, इमेज पहले इसी कर देता था, फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आएगा 100%, 3 नंबर का मार्क आने वाला है। सबसे पहले करते हैं एट एफ पर, एट एफ पर, एफ मतलब फोकस पर। तो देखिए ये हमारे पास, यहाँ पर हम लिखते हैं साइज ऑफ इमेज। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज, और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ये 3 बातें हमें करनी है डायग्राम के साथ, डायग्राम के साथ ये 3 बातें करनी है। ठीक है जी। ये कॉनकेव मिरर हो गया। वस्तु कहाँ रखी गई है? एफ पर। लो जी, एफ पर रख दी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वस्तु कहाँ रख दी? एफ पर रखी। ओके जी, एफ पे जाएगी तो आपको पता है कहाँ से गुजरती है, बताइए। एफ पर रखते हैं तो समानांतर होकर समानांतर जाएगी। ये वस्तु होगी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रखा, यहाँ से गया, यहाँ गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए अगेन इस बात पर ध्यान दीजिए, ये ऐसे पोल से गई तो कहाँ से आएगी? पोल से आएगी। ठीक है, ये पोल हो गया। तो इमेज कैसे बन रही है आप देख रहे हो, इमेज कहाँ रखी गई है? पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? इन्फिनिटी पर है, पहली बात याद रखोगे। पोजीशन ऑफ कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। साइज कैसे बना है? वेरी लार्ज बन रहा है, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बन रहा है। नेचर कैसा है? नेचर नीचे की तरफ बन रही है तो रियल बन रही है, और इन्वर्टेड। खत्म पहला। क्या दूसरा नियम क्या कहता है? यदि वस्तु को हम बियॉन्ड द सी रख दें, ठीक है, याद रखें इसको, एक और वो लिख लेते हैं यार, एट इन्फिनिटी पर रख दें। इन्फिनिटी पर रखती ना, नहीं एट पर रखी थी, अब कहते हैं एट इन्फिनिटी पर, एट इनफाइनिटी। ठीक है, यदि इमेज को कहाँ रख दिया जाए? इनफाइनिटी पर रख दो। लो जी, एफ का तो करा दिया, इन्फिनिटी बनती है, उल्टी बन जाती है यार। लो जी, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। तो फिर बनाते हैं, ये लो जी, ये फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये लो जी, एफ से गया, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर कर्वेचर है। लो जी, सेंटर कर्वेचर से गया, सेंटर कर्वेचर यहाँ हो गया, है ना। तो इमेज हम कहीं बनती दिखाई दे ही नहीं रही है, इमेज हमें बनती कहीं दिखाई दे ही नहीं रही है।
सॉरी यार, गलत कर दिया, सॉरी फॉर दिस, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। हाँ, तो ये हमारे पास पोल है, ये एफ है, वस्तु रखी गई है इन्फिनिटी पर। लो जी, ये वस्तु को हम यहाँ रख दें। लो जी, कई क्या हो रहा है यार, ये इन्फिनिटी पर ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको आप देख रहे हो, तो इमेज जो आपके पास है यहाँ बना देते हैं। ये एफ पर बनती दिखाई दे रही है, कहाँ बनती है तो याद रखना। अगर इसमें पोजीशन ऑफ मैं शॉर्ट में लिखते चलूँगा, आप इन्फिनिटी बनती है, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज की बात करें तो वेरी लार्ज बनता है, वेरी स्मॉल बनती है और छोटी। और नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो रियल इन्वर्टेड बनती है। बस खत्म। तीसरा करते हैं, यदि हम सी पर रखें, तीसरा पॉइंट है एट सी पर, ये काम का है, ठीक है। तो अब हम रख लीजिए एक्स सी पर, कहाँ रख दी गई सी पर। लो जी, जल्दी करते जल्दी, एफ सी लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो ये ऐसे गया सेंटर पर कर्वेचर, लो जी ये बनेगी, लो जी ऐसे गया, ये बन गई, ओके। नहीं यार क्या इसमें तो सिंपल है, तो ठीक है। तो कैसी बन रही है, पोजीशन ऑफ इमेज सी पर बन रही है, एट सी पर बन रही है, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज इक्वल साइज की बन रही है, और नेचर रियल इन्वर्टेड बन रही है, खत्म होगी, ठीक है। आगे यदि वस्तु को बियॉन्ड सी रख दें, आप भी कहते हैं बियॉन्ड द सी, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दी जाए, बियॉन्ड सी, सी से परे रख दें। लो जी खत्म, जल्दी। ये सी हो गया, यहाँ पर वस्तु रख दी गई, ये रखी गई, ऐसे गई, ठीक है। तो ये एफ है, यहाँ से गुजरी, खत्म, यहाँ से गया, सॉरी क्या होगा, हाँ ये यहाँ से, ये सी से जाएगी ऐसे, इसी तो कहाँ बन रही है, ये एफ है, याद रखना। तो देखिए आप क्या देख रहे हो, यदि बियॉन्ड द सी, सी से पहले रख दिया जाता है ऑब्जेक्ट, ये रख दिया, तो कैसे दिखाई दे रही है, देख सकते हो आप, बिटवीन बन रही है, किसके बीच में, बिटवीन एफ और सी के बीच, एफ एंड सी का इक्वल, हाँ एफ और सी के बीच बन रही है, ठीक है। और वेरी स्मॉल बन रही है, बहुत छोटी, और रियल इन्वर्टेड तो बनी रही है भाई। आगे रखते हैं, वस्तु को हम रख दिया जाए, अगला यही आता है, ऑब्जेक्ट रख दिया जाए बिटवीन, ऑब्जेक्ट को रख दें एफ और सी के बीच। लो जी अगेन फटाफट जल्दी से, ये एफ है, ये सी है, चलो जी वस्तु यहाँ रखी, ऐसे यहाँ से ऐसे गया, ऐसे आई, ठीक है, ओके। और ये सेंटर कर्वेचर से नहीं, ये यहाँ से ऐसे, आप देख रहे हो, ये भी, लो जी कोई दिक्कत नहीं, सेंटर कर्वेचर है। वस्तु कहाँ दिखाई दे रही है, सिंपल दिखाई दे रहा होगा, जब वस्तु को हम कहाँ रख दिया गया है, ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, एफ और सी के बीच में रखते हैं, तो वस्तु क्या है, बियॉन्ड द बनती है, कहाँ बनती है, इसे हम बता देता हूँ, तो देखो इसे बार बार मिटाएंगे फायदा नहीं है, बियॉन्ड सी बनती है, और वेरी लार्ज बनती है, बड़ी बनेगी भाई, और रियल इन्वर्टेड तो बनेगी। अब इससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब आने वाला है, जब वस्तु को हम पी और एफ के बीच में रख देते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वो हम क्या रख दिया है, बिटवीन एफ और पी के बीच, ये इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पी हो गया, लो जी ये एफ हो गया, वस्तु यहाँ रखेंगे तो हमारे पास ऐसे जाएगी, ऐसे जाने के बाद ये यहाँ से आनी चाहिए थी, एफ से बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे, ये सेंटर कर्वेचर है, सेंटर कर्वेचर से ऐसे जाएगी, तो ये देखो वस्तु कहाँ दिखाई दे रही है आपके पास, बिहाइंड द मिरर के पीछे दिखाई दे रही है। पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर के पीछे है, वर्चुअल और इरेक्ट है, सीधी है बिल्कुल, और लार्ज है, आकार में कैसी है, साइज में लार्ज है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर के उपयोग। तो कॉनकेव मिरर के उपयोग हम बात करें तो पहला, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर के उपयोग याद रखना है। पहला, कॉनकेव मिरर का प्रयोग हम करते हैं सोलर हीटिंग डिवाइस में,
हीटिंग डिवाइस, सोलर हीटिंग डिवाइस में इसका प्रयोग किया जाता है। कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है सोलर हीटिंग डिवाइस में। हेडलाइट, सर्च लाइट, हेड लाइट, सर्च लाइट, SEARCH सर्च लाइट, टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सेविंग, डेंटिस्ट, सेविंग मिरर, याद रखना है। सेविंग मिरर, मिरर, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट, इसी का प्रयोग करते हैं। कॉनकेव मिरर का ख़त्म, कॉनकेव मिरर। ठीक है। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के यूजर जान लेते हैं। कहीं कन्वेक्स के इंपॉर्टेंट है भाई। कन्वेक्स का प्रयोग किया जाता है रियर व्यू, रियर व्यू। ठीक है। साइड मिरर, साइड मिरर ऑफ कार या व्हीकल, व्हीकल लिख देते हैं, व्हीकल। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टेयर, एक नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम है, हाँ, स्टेयर केयर। और उसका स्टेयर केयर में इसका प्रयोग किया जाता है। स्टेयर केयर जो डबल डोर वाली बस होती है ना, डबल डोर बस, उनमें इसका प्रयोग करते हैं। डबल दरवाजे वाली जो बसें होती हैं। एक विजिलेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। विजिलेंस का मतलब होता है बड़ी बड़ी दुकानों में, बिग शॉप में इसका प्रयोग करते हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मिरर है ये, लेंस नहीं है, मिरर। तो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट जानते हैं। विदाउट टचिंग प्लेन मिरर, तो तीनों में डिफरेंट है भाई, बिना टच हुए। डिफरेंट बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, इनमें क्या डिफरेंट होता है। पहले यहाँ पे प्लेन मिरर लिखते हैं, यहाँ पर कॉनकेव लिखते हैं, और यहाँ कन्वेक्स लिखते हैं, कन्वेक्स मिरर। तो विदाउट टच है, याद रखना, विदाउट टच, बिना छुए। ये हमेशा इक्वल साइज की इमेज बनाता है और इरेक्ट बनाएगा, याद रखना। इससे पहचान कैसे होगी, हमेशा बराबर आकार की और सीधी इमेज बनाएगा। ये इरेक्ट बनाएगा, सीधी बनाएगा, और उसके साथ लार्ज बनाएगा, बड़ी। ठीक है। ये भी इरेक्ट बनाता है और उसके साथ साथ ये स्मॉल बनाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम रियर व्यू को मिरर पर प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब वो जो साइड के दर्पण होते हैं उन्हें देखने के लिए बड़ी बड़ी वाहन जो गाड़ियाँ हैं वो छोटी कर दिखाई दे सकती हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल में काम आएगा। इसको बनाइए और साइन कन्वेंशन को पढ़ाइए। तो हम साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है, इसे डायग्राम बनाओ भाई। ये क्या है, साइन कन्वेंशन कितनी बड़ी बात है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है कोई, ये कोई इमेज है, यहाँ पर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ये हाइट ऑफ, ठीक है, ये भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ये हमारे पास पोल है। तो याद रखना, सभी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी, ऑल डिस्टेंस मेजर की जाती हैं। कहाँ से, पोल से। सभी दूरी पोल से की जाएंगी, सभी दूरियाँ पोल से मेजर की जाएंगी। ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखना, ये भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस पर तो पॉजिटिव होगी। यदि डाउनवर्ड, फिर अगेन डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगी, याद रखना। साइन को सब डिस्टेंस ऑल मेजर फ्रॉम पोल। ठीक है। इफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज द नेगेटिव, याद रखना, टेकन एज नेगेटिव कह सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास व्हेन ए डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इज टेकन एज नेगेटिव। तो याद रखना, जो हमारे पास ये कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इंसिडेंट लाइन के, टेकन क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, सॉरी नेगेटिव ली जाएगी। सही बोल रहा हूँ ना, क्या एक बार हाँ चेक कर लिया जाए यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ से बिल्कुल सही है, नेगेटिव ली जाती है और नेगेटिव ली जाएगी, और जो इमेज डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। ये साइन कन्वेंशन हो जाती है। इसमें याद रखना, दो फेरी दो,
2 फ्लैट 2 मतलब याद रखना कि ये सभी नेगेटिव होंगे, ये सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। साइन कॉस न्यूमेरिकल में कम आएगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ, ओके। उसके बाद होती है डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज, डिस्टेंस ऑफ रियल और इन्वर्टेड इमेज, इमेज, ये और एक और रहेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये किसके लिए हैं, ये हमारे पास ये जो हैं ये हैं कॉनकेव के लिए। किसके लिए हैं, कॉनकेव मिरर के लिए। याद रखना ये सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल साइन कन्वेंशन है। और डी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये नेगेटिव होगी कन्वेक्स के लिए, बाकी सब पॉजिटिव है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल में काम आएंगी बिल्कुल, हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। बताइए मैग्निफिकेशन को भी। लीनियर मैग्निफिकेशन शुरू में बता चुका हूँ, इसकी डेफिनेशन आपको शुरू में ही बता दी गई है। किससे डिनोटेट किया जाता है, इसे हम करते हैं कैपिटल एम से। कैपिटल एम से ये क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस HI और HO, या साइज ऑफ इमेज, इमेज या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसे हम O और I भी कहते हैं, या हमें इसको कह सकते हैं -V/U, ठीक है, m बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ये भी डिफरेंट में काम आ जाएगी हमारे पास, नेगेटिव होती है, इसकी पॉजिटिव होती है, ओके। और रिफ्लेक्ट इंडेक्स ये सब कुछ बता दिया मैंने, हाँ। और हाँ, लीनियर इसमें एक पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है। यदि m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, याद रखना, यदि m की वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, अगर पॉजिटिव आई तो इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। अगर नेगेटिव आई तो इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती है। याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आने वाली हैं, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर जो बचा हुआ है पोर्शन है इसे कंप्लीट कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और सभी अपने दोस्तों के पास को नोटिस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।